हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह से ज़ोलिंग सेक्ट में डिसाइपल्स को उनकी कल्टीवेशन के आधार पर मिशंस दिए जाते हैं। इन मिशन से उनका दोहरा फायदा होता है। एक तो वो प्रैक्टिस करने में और भी ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, दूसरा अगर वो मिशन को पूरा कर लेते हैं तो रिवॉर्ड के तौर पर उन्हें ढेर सारे इक्लिजस दिए जाते हैं। और 2 महीने बाद किनान का ड्यूल होने वाला था उस फैंग के साथ, इसीलिए उसे अपने गॉड ऑफ वॉर के स्पिरिट को एक हायर रिल्म के लेवल पे ले जाना होता है, जिसके कारण ही यहाँ पे किनान को ढेर सारे इक्लिजस की ज़रूरत थी। इसीलिए युवान उसे सेक्ट के मिशन हॉल में ले जाता है, जहाँ उसे मिशन से रिलेटेड कई सारी बातें बताई जाती हैं। युवान उसे बताता है कि सेक्ट द्वारा ज्यादातर इस तरह के मिशंस दिए जाते हैं जहाँ पे सेक्ट को किसी सीक्रेट पैलेस की तलाश होती है, जहाँ पे वो जा करके बहुत सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सके, क्योंकि इन्हीं रिसोर्सेज की वजह से वो अपनी कल्टीवेशन लेवल को और ज्यादा हायर कर पाएंगे। लेकिन इसमें पंगा ये होता है कि उन सीक्रेट प्लेसेस पे बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स होते हैं। उन्हें उन सीक्रेट प्लेसेस को ढूंढने के लिए मॉन्स्टर्स को किल करना होता है। साथ ही सेक्ट ने बहुत अलग अलग सिटीज को अपने दायरे में ले रखा है। यहाँ पे वो अपने अलग अलग डिसाइपल्स को अलग अलग सिटीज में भेजते हैं ताकि वो सीक्रेट प्लेसेस को ढूंढ पाए। और उस सिटी की जो जुडिशरी सिस्टम होती है, यानी कि उस एरिया से रिलेटेड न्याय का अधिकार सिर्फ सेक्ट के पास ही होता है। अगर उस सेक्ट में कुछ गड़बड़ हो गई तो सेक्ट के डिसाइपल या एल्डर्स ही उसे बचाने के लिए जाएंगे। कि तभी किनान को उस स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उम्मीद उसे नहीं थी। बहुत बड़ा मॉन्स्टर्स का ग्रुप जो है वो उसी की ही लिंगशुई सिटी पे अटैक करने वाला है। लिंगशुई और कोई सिटी नहीं बल्कि किनान का ही होम टाउन है को ही दिखाते हुए की जाती है, जहाँ पे उस सिटी के अराउंड एक बहुत ही पावरफुल बैरियर को लगा दिया गया था, क्योंकि उस सिटी पे बहुत सारे डिमोनिक मॉन्स्टर्स अचानक से हमला कर रहे होते हैं। अब ये जो मॉन्स्टर बीस्ट होते हैं ये स्कॉर्पियन और ईगल हेड से मिश्रित ब्रीड के होते हैं, और इन्हीं के जरिए लिंगशुई सिटी पे हमला किया जा रहा होता है। एक दो नहीं बल्कि पूरी ही आर्मी से भरी होती है मॉन्स्टर्स बीस्ट की, जो कि उस सिटी पे अटैक करने के लिए तैनात होते हैं। वो लगातार उस शील्ड को क्रैक करने के लिए उस पे अटैक कर रहे होते हैं। अब आगे वो जो स्कॉर्पियन बीस्ट होते हैं अपने डंक से एक ऐसा पॉइजनस फ्लूइड उस शील्ड पे फेंक रहे होते हैं, जो कि उस शील्ड की परतों को कमजोर करता जा रहा था। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंगशुई सिटी के जो सबसे नामी ग्रामी फैमिली यानी कि किन फैमिली होती है, और ये किन फैमिली किनान की ही फैमिली है। इन्होंने पूरी लिंगशुई सिटी को बचाने का भार अपने कंधों पे ले रखा है। वो सभी फैमिली मेंबर्स यहाँ पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस शील्ड को टूटने से बचा सके। अब आगे हमें किनान के फादर को दिखाया जाता है, साथ ही पूरी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ इस शील्ड को बचाने में लगे थे। यहाँ पे उन्हीं के फैमिली मेंबर्स के 2 मार्शल स्पिरिट जो होते हैं, जिनमें से एक टाइगर स्पिरिट होता है जो कि किनान के ही एक कजन चांग का होता है, और दूसरे मार्शल स्पिरिट को हम देखते हैं जो कि एक मर्तबान है। ये दोनों अपने मार्शल स्पिरिट के साथ उस शील्ड से बाहर निकलते हैं और उन स्कॉर्पियन बीस्ट से फाइट करने लगते हैं। लेकिन वो जो स्कॉर्पियन बीस्ट होते हैं काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें से बहुत सारे स्कॉर्पियन बीस्ट उस मर्तबान के अंदर घुस जाते हैं और उन दोनों मार्शल स्पिरिट को पूरी तरह से ढक लेते हैं, जिससे वे दोनों मार्शल स्पिरिट यहाँ पे लड़ने में नाकाम हो जाती है। और देखते ही देखते इन दोनों की मार्शल स्पिरिट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब इन्हें स्कॉर्पियन बीस्ट को ताकत देने के लिए हमें एक रिचुअल को दिखाया जाता है, जहाँ पे जोर जोर से ड्रम्स बजाए जा रहे होते हैं, और एक व्यक्ति जिसने अजीब किस्म का मास्क पहना है वो यहाँ पे डांस कर रहा होता है, जिससे उन्हें स्कॉर्पियन बीस्ट को अब इतनी ताकत मिल रही होती है जिसके कारण वो यहाँ किन फैमिली के 2 मार्शल स्पिरिट को वो अब डिस्ट्रॉय कर चुके थे। अब यहाँ किनान का कजन जो चांग होता है उसकी मार्शल स्पिरिट बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी। वो यहाँ समझ जाता है कि इन स्कॉर्पियन बीस्ट को कोई जानबूझ करके किसी स्ट्रिंग के जरिए कंट्रोल कर रहा है। उसके बगल में ही एल्डर होते हैं जो उसे बताते हैं कि इन मॉन्स्टर्स को कंट्रोल करने की ताकत सिर्फ डेमन किंग में ही होती है, और उस डेमन किंग का ताल्लुक ग्रेट एम्परर्स के बिहाई फैमिली से है। आगे वो बताते हैं कि वो बिहाई फैमिली बिल्कुल ही बेहया है। वो इतनी ज्यादा ब्रूटल है और खून की प्यासी है कि नए नए जगहों पर वो अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं, और अपनी तानाशाही और आगे बढ़ाने के लिए वो इसी तरह के हमले किया करते हैं। और जिस सिटी में भी इनकी आर्मी अटैक करती है वो सिटी खून की नदियों से भर जाती है।
और अभी तक हम लोग सिर्फ इसीलिए बचे हैं क्योंकि ज़ोनलिंग सिटी की तरफ से हमारे लिए एक सिटी डिफेंस फॉर्मेशन क्रिएट किया गया है। और अगर ये डिफेंस फॉर्मेशन की ये जो शील्ड है वो यहाँ पे नहीं रहती तो अब तक हम सभी मारे जा चुके होते। लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा होता है कि अचानक से ये बिहाई फैमिली उनकी दुश्मन क्यों बन गई है और आखिर उन्हें ऐसा क्या चाहिए जिसके कारण उन्हें यहाँ पे कत्लेआम मचा दिया है। अब आगे हम उसी शील्ड को देखते हैं जहाँ पे उन सारे स्कॉर्पियन बीस्ट ने चढ़ाई करना शुरू कर दिया था और उनके लगातार अटैक करने की वजह से अब उस शील्ड पे हल्के हल्के क्रैक्स आना शुरू हो चुके थे कि तभी इन सब का षड्यंत्रकारी कौन इन सब के पीछे है हमें उसे दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है फांग फैमिली के एल्डर को। ये फांग फैमिली का एल्डर वही है जिनकी बहुत ही ज्यादा कट्टर दुश्मनी है किनान की फैमिली के साथ। इन्होंने बिहाई फैमिली के ओनर से हाथ मिला लिया है। आगे हमें एक पावरफुल बंदे को दिखाया जाता है और ये बंदा ही बिहाई फैमिली का ओनर है। फैंग फैमिली का जो एल्डर होता है वो लिंगशुई सिटी में इन्हें आने के लिए कांग्रेचुलेशन कहता है। बिहाई फैमिली का ओनर उसे कहता है कि तुमने मेरे सामने जो प्रस्ताव रखा मैं उसे ठुकरा नहीं सका और वैसे भी हम अपनी पुरानी जगह को छोड़ चुके हैं और अब इस लिंगशुई सिटी पे कब्जा करके हम अपना आधिपत्य जमाएंगे और अभी वक्त आ गया है कि हमारे रास्ते में जो भी रोड़ा डाले उन सबको मार डालो। जिसपे वो फांग फैमिली का एल्डर उससे कहता है कि बेशक सभी को मार डालो लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। इस पूरी लिंगशुई सिटी को जीतने के बाद वो जो किंग फैमिली है उन्हें पूरी तरह से मुझे सौंप दिया जाए क्योंकि मेरी उनके साथ पर्सनल दुश्मनी है और उन सभी को मैं अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। जिसपे वो बिहाई फैमिली का जो एल्डर होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है ये कहते हुए कि ये रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अब हम तो रिश्तेदार बनने वाले हैं क्योंकि मेरी बेटी जुआर को तुम्हारे बेटे रोलोंग से जो प्यार हो गया है और जब हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है तो ये नेचुरल है कि हम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब ये रोलोंग इसी एल्डर फांगा का ही बेटा होता है जिसे किनान ने फैमिली कंपटीशन में बहुत ही बुरी तरीके से हराया था और ये लोग इसी बेइज्जती का बदला यहाँ किन फैमिली से लेने आए हैं। आगे हमें उसी बिहाई फैमिली के ही एल्डर की बेटी जियार को दिखाया जाता है जो किसी विच से कम नहीं होती है। वो उनमें से एक स्कॉर्पियन बीस्ट के ऊपर बैठ के उसे पुचकार रही होती है और उससे प्यार से कह रही होती है कि बस मेरे बच्चे बस थोड़ा सा सब्र करने की जरूरत है। देखना ये पूरी सिटी ही खून से नहा जाएगी और फिर तुम जल्दी अपनी प्यास बुझा सकते हो। अब इधर आगे उनकी जो स्कॉर्पियन बीस्ट की आर्मी होती है वो लगातार अपने डंक से उस शील्ड पे अटैक कर रहे थे। इसके कारण अब उस शील्ड के ऊपर क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। अब उधर उस शील्ड पे क्रैक्स आने की वजह से इधर जो किन फैमिली होती है पूरी तरह से डर जाती है। अब इस फॉर्मेशन शील्ड पे चारों तरफ से अटैक किए जा रहे थे जिसे रोकना उन सभी के लिए मिलकर भी काफी ज्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। उन स्कॉर्पियन बीस्ट की तादाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होती है। उनके लगातार अटैक करने की वजह से वो शील्ड में बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं जिसके कारण फैमिली के जो लोएस्ट लेवल के मेंबर्स होते हैं वो इस शील्ड को बचाने के चक्कर में इंजर्ड हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अब आगे हमें किनान के फेवरेट अंकल को भी दिखाया जाता है। वो भी इस दबाव को नहीं सह पाते और नीचे गिर जाते हैं। यहाँ वो बस एक ही चीज की उम्मीद कर रहे होते हैं कि ये जो लिंगशुई सिटी है वो ज़ोनलिंग सेक्ट के जुडिशियल एरिया में आता है तो अब तक उन्हें बचाने के लिए ज़ोनलिंग सेक्ट से कोई क्यों नहीं आया है। लेकिन इतने में ही उन्हें बीस्ट के द्वारा उनके जहर से एक भयानक अटैक उस शील्ड पे किया जाता है जिससे उस शील्ड के ऊपर एक होल बन जाता है। उस छेद के जरिए जब उनके पॉइजनस अटैक यहाँ पे लिंगशुई सिटी पे गिरते हैं तो वो किसी बमबारी की तरह ब्लास्ट करते हैं। अब इस अटैक की वजह से उस किन फैमिली के बहुत सारे मेंबर घायल हो चुके होते हैं, साथ ही कईयों की मौत हो चुकी होती है। यहाँ पे किनान का कजन जो चांग होता है उसके भी मार्शल स्पिरिट के मर जाने के कारण उसकी भी यहाँ पे मौत हो जाती है। उसके मुंह से निकलने वाले अंतिम शब्द भी यही होते हैं कि वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझता था, लेकिन इस पावर के बावजूद भी वो अपनी इस लिंगशुई सिटी को आज बचा नहीं पाया। इधर सिचुएशन काफी खराब होती जा रही होती है, इसीलिए किनान के जो फादर होते हैं शील्ड के जिस हिस्से की तरफ होल किया गया है वहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर्स को भेजते हैं ताकि वो शील्ड को रिपेयर कर सके। वो जैसे ही इसे रिपेयर करने के लिए साउथ गेट की तरफ अपने 2 भाइयों को भेजते हैं। ये करने में अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि अब उनके सामने से ही ऐसे अटैक्स किए जा रहे थे कि जगह जगह से उस शील्ड में लगातार होल्स बनते जा रहे थे। इधर दूसरी तरफ हम एल्डर फांगो को देखते हैं जिनके अंदर बदले की आग जल रही होती है। वो यहाँ पे बहुत ही खुशी के साथ कहते हैं कि आज तुम लोगों की मौत यहीं पे होगी और एक साथ ही तुम सभी किन फैमिली के जो मेंबर हो वो साथ ही में हिल जाओगे।
अब आगे उन अनगिनत होल से लगातार उन स्कॉर्पियन बीस्ट की जो पॉइजनस वाली बमबारी हो रही थी, इससे पूरी लिंगसुई सिटी में कोहराम मच जाता है। बच्चे बूढ़े सभी लोग वहाँ पे तितर बितर हो जाते हैं और सभी लोग वहाँ पे मारे जा रहे थे। यहाँ उन सभी के घर जल रहे होते हैं। लोग इस अटैक से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं। अब इस नज़ारे को देख करके यहाँ किनान की जो मेड होती है वो बस एक ही उम्मीद लगाती है कि कहीं न कहीं से उसके मास्टर किनान आ जाए और वो इन सबको बचा ले। लेकिन अब उन स्कॉर्पियन बीस्ट के लगातार अटैक करने की वजह से जो फॉर्मेशन की सील्ड होती है वो पूरी तरह से हट चुकी थी, जिसके कारण वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। इस शील्ड को जो बचा रहे होते हैं वो भी इस धमाके की चपेट में आते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पे कईयों की मौत हो चुकी थी। जो भी लोग बचे होते हैं वो काफी ज्यादा इंजर्ड होते हैं। उनमें इतनी ज्यादा पावर नहीं बची थी कि वो वापस से उठ खड़े हो पाए। लेकिन यहाँ पे किनान के जो फादर होते हैं वो इन सबको एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और अपनी पावर रिलीज करते हुए उन सभी से कहते हैं कि आज चाहे हम यहाँ मर भी क्यों न जाएं, लेकिन हम अपने लिंगसुई सिटी को बचा करके ही रहेंगे, चाहे हमारी इसमें मौत क्यों ना हो जाए। अब किन फैमिली के जितने भी फैमिली डिसाइपल होते हैं अपनी बची कुची हिम्मत जुटाते हैं और अपने आखिरी सांस तक यहाँ फाइट करने के लिए सभी खड़े हो जाते हैं। अब उनकी इन बातों को सुन करके एल्डर फांगा जो होता है उन पे तंज कसने लगते हैं कि ये पूरी सिटी ही तबाह हो जाएगी, फिर भी ये लोग देखो कैसी बातें कर रहे हैं। तुम लोग चाहे अपनी जितनी भी कोशिश कर लो, बिहाई फैमिली के इस स्कॉर्पियन अटैक से आज तक कोई सिटी नहीं बच पाया है। आगे हम उसी विच जियार को देखते हैं जो कि अजीब से एक्सप्रेशन के साथ उन सभी स्कॉर्पियन बीस्ट को वही कंट्रोल कर रही होती है। वो यहाँ कहती है कि अभी अभी जो हमने यहाँ पे तुम्हें शो दिखाया है वो तो सिर्फ ट्रेलर था और अब असली मजा तो अब शुरू होने वाला है। अब आगे उसके फादर की इशारा करते ही वो जो स्कॉर्पियन बीस्ट होते हैं वो एक बार फिर से अलर्ट हो जाते हैं और वो अब इस लिंगसुई सिटी में कत्ले आम मचाने के लिए सिर्फ उसके एक इशारे का वेट करते हैं। जैसे ही वो बिहाई फैमिली का एल्डर यहाँ पे इशारा करता है, पूरी स्कॉर्पियन बीस्ट की जो आर्मी होती है वो लगातार अपने डंकों से एक पर एक अटैक करने लगते हैं। अब ये एक पॉइजनस अटैक के साथ एक ऐसी बमबारी होती है जो उस पूरी लिंगसुई सिटी पे अब गिरने ही वाली होती है। इससे पहले कि वो अटैक इन पे गिरता और सब कुछ यहाँ पे नाश हो जाता, ये एपिसोड यहीं पे फिनिश किया जाता है और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि किनान अपनी लिंगसुई सिटी को आखिर कैसे बचाता है। वो इस बमबारी के होने से पहले ही किनान यहाँ पे जरूर आएगा और फिर ये देखना बहुत ही ज्यादा रोमांचक होगा कि एक इकलौता किनान इन सभी के परखच्चे कैसे उड़ाता है। सो गाइस, बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट से अमेजिंग एपिसोड पे। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक्स ही हैं जो हमारी मोटिवेशन का सोर्स हैं। सो गाइज, इस तरह की बहुत सारी अमेजिंग सीरीज का मजा लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है सिवाय इसके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के। So keep on commenting good comment guys. Till then, take care, stay healthy, goodbye.